एग्ज़ाम में बहुत सारे बातों को ध्यान देना पड़ता है। पहली बात है कि आपको भरपूर नींद लेना है, मतलब आपको पूरा नींद लेना है। जब आप पूरा नींद लीजिएगा तो आपका मस्तिष्क क्या होगा, भरपूर सोएगा। जब भरपूर सोएगा तो ताजगी रहेगा। जब ताजगी रहेगा तो आपको कोई भी बात जब आप पढ़िएगा तो क्या होगा, बेहतर होगा, आप समझ पाइएगा। तो सबसे ज़्यादा क्या आपको नींद बेहतर लेना है। आपको उतना घंटा सोने हैं जितने घंटे आपको नींद पूरा हो जाता है। किसी किसी के 6 घंटा में भी नींद पूरा होता है, किसी का 7 घंटा, किसी का 8 घंटा, किसी 9 घंटा। तो आपका लाइफ पर डिपेंड करता है कि आपको कितने घंटा में नींद पूरा होता है। तो सोने पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो सोने का मतलब ये नहीं कि आप 12 घंटा सो गए, ऐसा नहीं। आपको अपने सोने के आधार पर आपको कितना देरी में क्या होगा, नींद पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप जल्दी सोइए तो जल्दी अपने आधार पे देखना है हमको कितना घंटा सोना है। इससे क्या होगा, आपका माइंड तंदुरुस्त रहेगा, जितने भी पढ़ाया जाएगा वो बेहतर होगा। दूसरा बात ध्यान देना है आपको कि खान पान पर। खान पान में ध्यान क्या देना है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं खा लेने हैं कि आलस लगने लगे, है ना। आपको ऐसे इतना कम भी नहीं खाना है कि भूख लगने लगे, फिर भूखे दिमाग चलता नहीं है, बिना भोजन भजन भी नहीं होता। और आपको ऐसे भोजन नहीं करना है जब आपको पेट गड़गड़ाए तो गैस डकार देने लगे, है कि नहीं है। तो ऐसे भोजन पर भी आपको क्या करना है, परहेज एग्ज़ाम तक। क्योंकि एग्ज़ाम में आप जाइएगा, अब ऐसे हो जाए कि आप कोई चीज़ खा लिए हैं, हल्का पेट दर्द हो या फिर आपको डकार देने लगे, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं, पढ़ाई में आपका क्या होगा, पूरी तरीके से बाधित। तीसरी बात है कि आपको हर दिन अपने शेड्यूल बना लेने हैं कि आपको कितने पढ़ना है। जितना पढ़ना है उससे 70% आपको रिवीजन भी करते चलना है। जितना पढ़े हैं उसको रिवीजन। तो रिवीजन क्या होगा कि आज जितना पढ़े हैं उसको रात को पढ़ लीजिए, रात को पढ़े उसको सुबह फिर से पढ़ लीजिए, और तो सुबह पढ़े हैं उसको रात को पढ़िए और अगला फिर सुबह एक बार रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या हुआ कि अगर आप किसी चीज़ को 1 से 3 बार आप करेंगे तो 70% लगभग आपको वहाँ से याद हो जाएगा। आपको ये चीज़ है, उसके बाद ये रिवाइज हो जाएगा। याद करने वाला चीज़ को आप थोड़ा 3 बार पढ़िएगा तो जरूर याद हो जाएगा। चौथा बात है कि आपको अधिक मात्रा में पढ़ते भर नहीं जाना है, केवल पढ़ते गए फिर उसको रिवाइज हम कर ही नहीं रहे। ऐसे में क्या होगा कि आपको दिक्कत होंगे। चौथा बात है कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा, अभी आप समय है आपके पास में, तो उस समय में आप शिक्षक से, आप टीचर से क्या ले सकते हैं, सहायता। ये प्रश्न हमसे नहीं बन रहा है, आप उसको सोल्व करके कि आप अपने मन को क्या कर सकते हैं, संतुष्टि कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। कौन प्रश्न नहीं बना, कौन चैप्टर से आसान प्रश्न। और अब क्या करना है कि 5वीं बात है कि आपको सबसे कमज़ोर पार्ट को ध्यान देना है। कमज़ोर पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। वो जो आपको परफेक्ट बनेगा, जो परफेक्ट बनेगा उसको आप पूरा परफेक्ट कंप्लीट कर लीजिए। उसमें से आपको 1% भी डाउट नहीं रहा, तब फिर बड़े प्रश्न हैं उसको सॉल्व करिए। और उसमें आप शिक्षक का मदद ले सकते हैं कि यह प्रश्न कैसे बनता है। 1 बार नहीं, 2 बार 3 बार आप पूछ सकते हैं और तो देख सकते हैं बड़े प्रश्न पर। ठीक है, अगला बात है कि आपको अभी ज़्यादा दिखावा में नहीं चलना है। दिखावा मतलब हम इतना पढ़े हैं ऐसे करने, इस पर भी आपको नहीं दिखावा करना। आपको रिवीजन करना है कि एग्ज़ाम अभी तो आप नहीं गए हैं, एग्ज़ाम तब आपका बेहतर जाएगा जब आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। तो कब किसका होता है कोई जानता है क्या? पहले से उतावले नहीं होना कि हमारा बेहतर होगा, हमारा बेहतर होगा। होता क्या है कि जैसे मान लिया जाए कोई किसान खेती लगाया है ना, खेती हरा भरा, फूल फल पूरा बेहतर है ना, माल भी निकाल लिया, लेकिन बाजार गया तो रेट कम हो गया। तो माल निकालने से क्या फ़ायदा हुआ? नहीं हुआ। या फिर उसका माल बहुत सुंदर खेतों पर है, अचानक बारिश हुआ, फसल क्या हो गए, बर्बाद। वो पहले चाह रहा है कि हम बेहतर होगा, बढ़िया कमाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसलिए आपको चाहने भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको अपने
माइंड को क्या करना, स्थिर। छठी बात है कि आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ वहाँ जाइएगा, ज़्यादा दोस्तों से मिलिएगा तो क्या होगा, दिमाग क्या होगी, भ्रमित होगा। दोस्त तो झूठ मूठ में कहेगा हमारा तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये तो हमारा पूरा बन गया, मैं तो बढ़िया हो गया। आपको लगेगा मैं तो कुछ नहीं कर, आपका कॉन्फिडेंस क्या होंगे, कम। तो ऐसे चीज़ों से भी बचना है। एग्ज़ाम लिखने जाइएगा, एग्ज़ाम के विषय में आपको सोचना ही नहीं है कि मेरा क्या होगा नहीं होगा। आप जितना बेहतर पढ़िएगा उतना आप बेहतर कर सकते हैं। तो अपने पढ़ाई, अपने रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और जो प्रश्न नहीं बनता उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो प्रश्न लगभग नहीं भी है, और आए भी तो उतना 100% क्या होती है, नहीं भी होता है। उसको परेशान होकर के और चीज़ों को खराब करने की क्या जरूरत है। क्या जो प्रश्न नहीं बन रहे हैं और बाकी प्रश्न बन रहे, 10 अगर 10 प्रश्न है, 10 में अगर 9 प्रश्न बन रहे हैं और एक प्रश्न नहीं बन रहा है, तो नहीं बनने वालों के लिए हम क्या ध्यान देंगे। अगर हम उसको ज़्यादा पर ध्यान देंगे तो क्या होगा, 9 प्रश्न मेरे वो भी गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि मस्तिष्क क्या हो जाएंगे, खराब। मन में क्या आ जाएगा, नकारात्मक विचार है। तो नकारात्मक विचार नहीं लाना है। आगे बात है कि आपको दिमाग पर कभी ये नहीं सोच के चलना है कि हमारा बेकार होगा, कि उसके परिणाम के विषय में आप बिल्कुल नहीं सोचना। आपको परिणाम क्या होगा, फल क्या होगा, कैसे लिखेंगे, फेल होगा, देखिए ये सब काल्पनिक बातें हैं, ये सब आपको नहीं सोचना है। एग्जाम आपका बेहतर होगा ये सोच करके आपको तैयारी करना है। आपको भारी काम से बचना है। भारी काम समझते हैं ना, आप ऐसा काम किए कि दिन भर में थक गए और थक के आपका हालत क्या हो गया, खराब। तो एक दिन का थका हुआ आपको कई दिन तक आराम नहीं मिलेगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तभी एग्जाम तक आपको क्या नहीं करना है, भारी काम वैसा नहीं करना है जिससे क्या हो जाएगा, थकावट आपको ज़्यादा हो जाए, फिर आपका माइंड भी क्या हो जाएंगे, थक जाएंगे। थका हुआ शरीर कुछ कर पाता है क्या, नहीं। तो आपको काम करने लगे उतना ज़्यादा थकावट वाला काम नहीं करना है जिससे शरीर को क्या मिल जाए, ऊर्जा ही सारा खत्म हो जाए। एक बैठा व्यक्ति जितना दिमाग में थकता है उतना दिन भर शरीर से किया हुआ काम में क्या हो जाता है, कम थकता है। इसलिए आपको बेहतर क्या करने हैं कि ज़्यादा वैसे भारी काम नहीं करना जिससे आप थक करके क्या हो जाए, चूर। ऐसे काम से परहेज कीजिए, लेकिन कम। सुबह जल्दी उठिए तो कुछ रिवाइज कर लीजिए, थोड़ा दौड़ लगा लीजिए, कसरत कर लीजिए, व्यायाम कर लीजिए। इससे क्या रहेंगे, दिमाग भी क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, और रोग भी क्या रहेंगे, दूर। एग्जाम में आपको फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, जैसे मोबाइल हो गया, यूट्यूब मोबाइल समझ लीजिए। यूट्यूब में आपको वहाँ चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है। क्या नहीं ध्यान देना है कि आप इस वीडियो को देखिए आपको 100% रिजल्ट आएगा, तो ऐसे फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए। 100 में 100% कभी किसी का नहीं होता है, और होता है तो बाय चांस किसी का होता है, सबका नहीं होता है। जीवन में 100% किसी का नहीं होता है, बहुत कम लोगों का होता है। तो इन सब बातों को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और एग्जाम में क्या करना है क्या नहीं करना है, 50 को यूट्यूब चैनल को आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपको बेहतर क्या करना है वो अपने जीवन से ही जुड़ा होता है। अब मैं कह दूं किसी को कि भाई तुम सुबह 4 बजे उठ जाना और रात को 10 बजे तक पढ़ते रहना, हो सकता है तेरा नींद ना पूरा हो, तो क्या होगा, दिमाग में धंसेगा, नहीं धंसेगा। तो अपने लाइफ में आपको कैसे करना है वो आप हर किसी के पास होता है। मेरे कहने से या किसी के कहने से आपका दिनचर्या क्या नहीं होंगे, बेहतर नहीं होगा। बेहतर आपको सोचना है कि सुबह हम कितने बजे उठे, हमको फ्रेश लगा कि नहीं लगा, शाम को कितने बजे सोए, हमको नींद पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अब हम कहेंगे कि अपना खान पान आपको विशेष ध्यान देना है, जो चीज़ सुपाच्य है उसी को आप कीजिएगा अपने। अब आपको मान लिया जाए हम कहें कि आप पूड़ी मत खाइए, लेकिन आपको पूड़ी पचता हो, मौका मिल रहा है तो खा लेना, लेकिन अगर ना पचता हो तो आपने समझिएगा आपका पेट का हाल। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपको वैसे कार्य नहीं करने जो आपको पढ़ाई में क्या करें, डिस्टर्ब।
आपको वही काम करने जो आपको पढ़ाई से क्या हो, रिलेटेड हो। ग्रुप डिस्कशन, अगर ग्रुप दोस्त में है तो जैसे तुम लोग यहाँ पर मान लिया जाए 4 लोग साथ में पढ़ रहे हो, तो ग्रुप में अगर 4 लोग वही चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप में आप बोल सकते हो, बना सकते हो कि कैसे प्रश्न बनता है, एक दूसरे से क्या होंगे, हल हो जाएंगे। ये भी एक क्या होगा, बेहतर होगा। एग्ज़ाम हॉल जाइएगा तो एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या नहीं करने हैं, आपको वैसे कपड़ा पहन के नहीं जाना है जो लोग आप ही को देखें। समझे कि नहीं समझे? आपको ऐसा कोई कपड़ा पहन के नहीं जाने हैं जो आपको क्या करे, केवल समझाते आपको दिन बीते, फिर ध्यान आपका अट्रैक्ट करेगा। एग्जाम का कपड़ा क्या होना चाहिए, या तो आप स्कूल ड्रेस पर जा सकते हो, अपने ड्रेस पर जा सकते हो, या सिंपल कपड़े में जा सकते हो। ऐसा कोई कपड़ा आपको नहीं पहनना वैसे जो लोग अट्रैक्ट आपके तरफ हो, या फिर आपको लगे कि मैं तो बस सबसे बढ़िया देख रहा हूँ। होता है ऐसा कि मैं सबसे, कपड़ों पे नहीं, एग्ज़ाम बेहतर करने के लिए। एग्ज़ाम आप आधा घंटा पहले हॉल पहुंच जाइए, और एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम के विषय में कोई बात नहीं करना है।